एक बात बताऊं, ये बछड़ा कौन है जानते हैं आप? ये साक्षात धर्म है। क्या है? साक्षात धर्म। और धर्म के कितने पैर होते हैं? 4। नाम क्या है? सत्य, दया, दान और पवित्रता। धर्म के कितने पैर होते हैं? सत्य, दया, दान और पवित्रता। ये 4 पैर धर्म के होते हैं। जरा गौर से सुनना, फॉर्मेलिटी मत अदा करना। समझ में आई बात? और गाय रो रही है। गाय कौन है? साक्षात धरती है। और बछड़ा कौन है? साक्षात धर्म। अरे धरती के ऊपर जब धर्म नहीं होगा, धरती के ऊपर जब धर्म नहीं होगा, तब तो धरती मैया परेशान हो जाती है। जब हमेशा पाप होगा तो मैया अत्यंत परेशान होकर के और ब्रह्मा बाबा से शिकायत करते हैं कि मैं इन पापियों के बोझ को उठा नहीं पाऊंगी। अरे इन पर्वत श्रृंखलाओं का बोझा मुझे इतना भारी नहीं लग रहा है जितना ये पापी झूठे व्यक्ति का बोझा मुझे भारी लग रहा है। क्या करें आप बताओ? माता गाय रो रही है। इतने में परीक्षित महाराज पहुंचते हैं। ए मेरी माँ लोग, इधर उधर नहीं देखने का, हमको देखने का। मैं क्या बोलता वो सुनने का है ना? परीक्षित पहुंचे। महाराज आप कौन हैं? इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। आपके पैर किसने काटे? आपके पैर किसने काटे? धर्म जवाब देता है, धर्म रूपी बछड़ा जवाब देता है कि मैं इसका दोषी किसको बताऊं? अगर मैं ये कहूं कि भाई पंडितों से पूछूं, तो पंडित लोग, ज्योतिषी लोग यही कहते हैं भैया ग्रहों की गति है, अगर ग्रह अनुकूल हैं तो बड़े आनंद, और अगर प्रतिकूल हैं तो बड़े सारे प्रॉब्लम। और अगर विद्वानों से पूछो तो विद्वान क्या कहते हैं? भैया आपने जैसा कर्म किया ऐसा ही फल आपको मिलेगा। अरे खेतों में आपने तुअर डलवाई तो गन्ने कहां से काटो? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिले। रामायण से पूछो तो रामायण भी यही कह रहा है। क्या कहता है? कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा। जैसा कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा। आप पूरे साल आपका बेटा पढ़ेगा नहीं, केवल मोबाइल यूज करेगा, और उसके बाद जब एग्जाम में जाएगा तो बच्चे क्या करते हैं? माता बमलेश्वरी के दरबार में जाते हैं, ए मैया हमको पास करा देना, हम 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा। बताओ, पढ़े लिखे का अक्षर नहीं, सारा पूरा समय मस्ती की, और अब जब एग्जाम का समय आया तो बड़े प्यार से कहते तो मुझे पास करा दे। आपकी कॉपी लिखने माता जी जाएंगे? अरे भाई जैसा आपने किया वैसा आपको मिलेगा। मेरे भाई कहने का यही तात्पर्य है छोटा सा, कि मैं किसको दोषी बताऊं। समझ में आ गई परीक्षित की बात करो। अब बोल पड़े,
मैं समझ गया, आप साक्षात धरणी हैं और आप साक्षात धर्म हैं। 4 पैर हैं धर्म के, कितने? सत्य, दया, दान और, लेकिन आजकल सत्य नाम की चीज है किसी के पास? कोई सत्य बोलना चाहता है? नहीं बोलना चाहता। किसी से कोई यार थोड़ा सा सत्य तो बोलो, झूठ ना बोलो। सारा दिन एकदम झूठ 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 झूठ। आप बोलते नहीं बोलते? आज दिन भर में कितनी बार झूठ बोले? एक भी बार नहीं बोले। ओए झूठे, एक नंबर के झूठे और यहाँ के सच्चे बन जाते हैं। झूठ बोलते हो और झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलो। तो सत्य बोलने से भी हमारा धर्म वृद्धि करता है, हमारा धर्म बढ़ता है। और दूसरा पैर क्या है धर्म का? दान। दान, दान भी करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन लोगों का प्राण सूखता है अगर दान लेने की बात कर तो भैया थोड़ा सा दान करना। अरे महाराज मैं तो दान करता, लेकिन क्या करें आजकल मेरे बच्चे की फीस बहुत जमा हो गई है, मेरे पास आज एक भी पैसे नहीं है। अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाए और नागपुर में एडमिट करना पड़े तो आपके पास अगर 10 लाख लगेगा तो आप कहीं से लेकर आएंगे। लेकिन अगर भगवान के कार्य में आपको दान करने के लिए कहा जाए तो आप तुरंत झूठ बोलोगे कि अभी अभी तो मैंने हॉस्टल की सारी फीस दे दी यार, कुछ आई नहीं घर में। अरे राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान से आप चीटिंग करते हैं, उनसे झूठ बोलते। दान करना चाहिए। अरे हम लोग तो जबरदस्ती लोगों से दान करवाते हैं। क्यों? कि दान नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी लोग भैया लूटने आते हैं। आप कभी ये भी बात सुने होंगे? नहीं सुने होंगे? सुनते हैं अक्सर। अरे महाराज हमारे गांव में आए थे और इतना पैसा लेकर लूट के लेकर चले गए। क्या बात। अरे लूटना होता तो डोंगरगढ़ था, डोंगरगढ़ लूटा जाता है। लूटना हो तो मुंबई चले जाओ, अब पटना चले जाओ, है नहीं? यही नहीं, लखनऊ चले जाओ, एक से एक पैसे वाले सेठ लोग, मारवाड़ी। अरे आपसे क्या? अरे डोंगरगढ़ वासियों आप तो पहले से लुटे हुए हो, तुमको क्या लूटेंगे लोग? अरे आपको तो लूट लिया हमारी बमलेश्वरी मैया ने। क्या लूट लिया? आपका दिल लूट लिया। आपका दिल हमारी बमलेश्वरी मैया ने लूट लिया। और सबसे बड़ा धन ये दिल होता है, और जब दिल ही नहीं है तो आप क्या लूटोगे मेरे भाई बहन? आप सच्चे दीवाने हो डोंगरगढ़ वासियों, मेरी माँ बमलेश्वरी। आपको कोई क्या लूटेगा? जो आपको लूटने आएगा ना वो तो पहले ही नंगा होकर आएगा। हमने ये बात कही तो माताएं हमारे भैया के ऊपर उंगली उठा रही। जैसे हमने कहा वो नंगा हो जाएगा तो माताएं कह रही वो बड़ी चालाक है भैया डोंगरगढ़ की मम्मी लोग, है नहीं? ऐसी बात नहीं है। दान करना चाहिए। आप लोग को क्या कहना है? आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आपका दिल और हृदय हमेशा माँ के चरणों में रहता है और माँ का चरण आपके दिल में रहता है। आपको भला कोई क्या बताएगा? आपको कोई कुछ नहीं बता सकता है। आप तो बड़े धार्मिक लोग हैं। अगर आप धार्मिक ना होते तो आपका जन्म इस डोंगरगढ़ में हो ही नहीं सकता था, क्योंकि डोंगरगढ़ ये साधारण गांव नहीं है। अरे ये तीर्थों का भी तीर्थ है मेरे भाई बहन। इस डोंगरगढ़ के नाम की एक बार जयकारा लगाओ, बोल डोंगरगढ़ धाम की जय। इसकी गिनती धाम में आती है ना? तो भैया लेकिन फिर भी मेरा बताना कर्तव्य है कि दूसरा धर्म का पैर क्या है? दान। दान करना चाहिए। और तीसरा क्या है? दया, जीवों पर दया करना। ए मेरी माँ, मेरे भाई लोग, जीवों पर दया करना। ऐसा नहीं कि दरवाजे पर अगर कोई कुत्ता आ जाए
आपने ऐसा डंडा मारा खींच के कि चिल्लाते भगा, मार दिया मार दिया। ऐसे कुत्ते को नहीं मारा जाता है, दया करो। बहुत लोग घर में गाय रखे हैं ना, और अगर गाय थोड़ा सा इधर उधर दूध निकालने में उसने पैर उठाया तो डंडे से मारते हो। धिक्कार है तुम पे, क्या मारते हो? गाय को मारना चाहिए नहीं, उससे प्यार करना चाहिए। अरे उस गाय से तो मेरे गोपाल प्यार करते थे। अरे तुम करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई बहन। गाय से प्यार करो और जीवों पर दया करो। और अब तीसरी बात, चौथी बात क्या है? चौथा पैर क्या है धर्म का? पवित्रता। हमें ज्यादा से ज्यादा पवित्रता रखना चाहिए। खूब आजकल लोग भोजन करते हैं, बड़ा खराब स्टाइल है भोजन करने, गलत। ऐसा भोजन तो राक्षस करते हैं, जानवर। हम जानवर हैं कि इंसान हैं? अरे हम इंसान हैं, और इंसान को कैसा भोजन करना चाहिए, अगर ये भी आप ना सीखो तो आप पर धिक्कार है। जब भोजन करने बैठो तो हाथ पैर धुल करके बड़े प्यार से बैठो। और आजकल लोग तो टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। यही नहीं, आजकल एक सिस्टम नया आया है जो खड़े खड़े भोजन करने वाला, क्या बोलते हैं उसको? बफे। बफे तो महाराष्ट्र में बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? बफर। बफर बोलते कि बफे बोलते? बफे। ये बताइए, बफे सिस्टम में अगर आपने भोजन किया तो कैसे लोग भोजन करते जानते? खड़े हो गए और प्लेट उठा रहे हैं, दूसरा सामने से उठा रहे हैं, आपस में खड़ा खड़ा लड़ रही है प्लेट, और उसी हाथ से वो रोटी निकाल रहे हैं, आप भी पहुंच रहे हैं उसी हाथ से निकाल रहे हैं, और निकाल रहे हैं, एक दूसरे का प्लेट लड़ रहा है, झूठा हो रहा है, झूठा गूठा